के लिए। तो मैं ये बताता चलूँ कि परसों जो कि मोरखा 24 जून 2020 को बीएमपी थाना सीमेंट फैक्ट्री को मतलूब मुल्ज़मान मुकदमात में इनको तीनों को गिरफ़्तार किया गया। इनकी गिरफ़्तारी जो अमल में लाई गई वो चेक पोस्ट साकर जो है उधर अमल में लाई गई, क्योंकि ये वहाँ उसको क्रॉस कर रहे थे। साकर को पहले हमने इन्फॉर्म किया हुआ था। ज़रा हम साथ तमाम चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करते हैं अगर हमारे कोई मुलजिम जो है ना ऑन द रन होते हैं या हमें जो नामज़द मुल्ज़मान मतलूब होते हैं उसके मतलब तमाम चेक पोस्ट को इन्फॉर्म किया जाता है। तो हमारी साकर चेक पोस्ट ने इनको 24 तारीख को सुबह जो है ना इंटरसेप्ट किया। इन तीनों मुल्ज़मान के जो नाम हैं वो नंबर 1 जी शमसुद्दीन वल्द दीन मोहम्मद, दूसरा बिलाल वल्द शरीफ और तीसरा मोहम्मद रमज़ान वल्द बहादुर। ये जो मुल्ज़मान हैं हमें बीएमपी के थाना जात के मुख्तलिफ़ मुकदमात में मुलव्वस थे, इनको गिरफ़्तार किया गया। और इन्होंने एक गैंग बनाई हुई थी मुल्ज़मान ने, जिनको इनको लीड शमसुद्दीन करता था, जो इलाके में खौफ व हरास और बदअमनी फैलाने के वाक़यात में मुलव्वस थे, जिसमें बहुत बड़ा इनका जो टारगेट था वो डीजी सीमेंट फैक्ट्री थी। जैसा आप जानते हैं डीजी सीमेंट फैक्ट्री इधर बहुत सारे लोगों को रोज़गार फराहम करती है। इकोनॉमिक जो है ना हमारे साइकिल के लिए, डेरा गाजी खान के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है। तो ये वहाँ जो है ना वक्तन फ़क्तन जो वहाँ वारदातें होती रहती हैं उनमें इन्वॉल्व थे। हम आपको कुछ जो है ना उसमें डिटेल बता देते हैं। एक तो मुकदमा नंबर 3/20 था जनाब हमारा बजुर्म 369 और 427 जो थाना सीमेंट फैक्ट्री में मोरखा 5 जून 2020 को दर्ज हुआ। उसमें शमसुद्दीन और बिलाल समेत कुल 4 मुल्ज़मान नामज़द हैं और इन पे इल्ज़ाम ये था कि उन्हें 70 मीटर जो केबल है काट कर उसको नुकसान पहुंचाया था, वो बेची थी। उसकी कोई तकरीबन मालियत 25 लाख रुपए बनती है उस केबल की। इसके अलावा मुकदमा नंबर 4/20 जो ज़ेर दफ़ात 369, 511, 337 और 427 हैं, उसमें थाना सीमेंट फैक्ट्री को में ये दर्ज है मुकदमा। और 19 मई का ये मुकदमा है। 19 मई को इन्हीं मुल्ज़मान शमसुद्दीन और बिलाल ने, ये जो बिलाल है इसकी इन्वॉल्वमेंट शमसुद्दीन के जो इंकशाफात हैं उसके बाद बहुत सारे हमारे मुकदमात में ज़ाहिर हो रही है। ये मिलजुल कर काम करते थे। तो इन्होंने डीजी सीमेंट फैक्ट्री में जो है ना 19 मई को इलेक्ट्रिकल केबल पर फायरिंग करके उसको भी नुकसान पहुंचाया था। वो भी तकरीबन 25 से 27 लाख रुपए का नुकसान है फैक्ट्री के अपने तखमीने के मुताबिक। तीसरे नंबर पर हम आ जाएँ तो मुकदमा नंबर 5/20 जिसमें ज़ेर दफ़ात 436, 337, 427, 148 और 149 जो कि फिर 5 जो है ना जून 2020 का वाक़या है। इसमें भी शमसुद्दीन और रमज़ान ने तकरीबन 80 मीटर जो कन्वेयर बेल्ट है जो कि मटेरियल पीछे पहाड़ से जिप्सम और बाकी मटेरियल को लेकर आती है फैक्ट्री के अंदर, उसकी 80 मीटर कन्वेयर बेल्ट को जो है ना आग लगाई थी। और क्रशर नंबर 2 की भी 100 मीटर इन्होंने कन्वेयर बेल्ट को आग लगाई थी। तो टोटल इसमें 180 मीटर कन्वेयर बेल्ट को आग लगाई गई थी, जिससे फैक्ट्री में ख़ाम माल पहुंचना बंद हो गया था और काम भी बिल्कुल बंद हो गया था। इससे 2 करोड़ रुपए का जो है ना मालियत का नुकसान पहुंचा था। जबकि जो सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि वारदात थी मुकदमा नंबर 6/20 जिसमें थाना सीमेंट फैक्ट्री का दर्ज है। ज़ेर दफ़ात 436 जो वेपन के साथ जो है ना आग लगाने की दफ़ा है, 436, 337, 427, 148, 149 ये भी थाना सीमेंट फैक्ट्री में मुकदमा दर्ज है। मोरखा 9 जून 2020 को ये 9 जून का वाक़या है, जिसमें शमसुद्दीन और रमज़ान ने, शमसुद्दीन इसमें प्राइमरी जो है ना हमारा एक्यूज़ नॉमिनेटेड है, FIR में नामज़द है। इन्होंने 1100 मीटर कन्वेयर बेल्ट को जो है ना आग लगाई थी तेल छिड़क कर, वो जल के राख हो गया। और इससे एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान जो है ना फैक्ट्री को भी पहुंचा। दूसरी बात ये कि इस इलाके में बदअमनी, खौफ व हरास पैदा होता है और भी जो जराइम पेशा एलिमेंट्स हैं उनको ये शय मिलती है कि इस तरह से जो है ना सीमेंट फैक्ट्री को और इंस्टॉलमेंट्स को बाकी को जो है ना नुकसान पहुँचाया जाए। तो इस मुकदमे में इन मुल्ज़मान से तफ्तीश और बाकी मुकदमात में भी चल रही है और इनसे मज़ीद जो है ना इंकशाफात हमें मुतवक्का हैं। पिछली भी हमारी
काफ़ी सारी ऐसी FIR जिनमें मतलब जिसको आप कहते हैं कि अंधे केस जो होते हैं, इनका सुराग नहीं मिल रहा होता, जिसमें नामालूम मुल्ज़मान जो है ना होते हैं, उसके मुतल्लिक भी इंकशाफात ये कर रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है कि हमारे कुछ पुराने केसेस भी इनकी गिरफ़्तारी की वजह से हल होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक मुकदमा नंबर इनमें जो मुल्ज़िम बिलाल गिरफ़्तार हुआ है, तो परसों सुबह थाना कशोबा में एक हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें SHO ने और उनकी नफरी ने कुछ अफराद को रोका चेक करने के लिए। तो वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उन्होंने वो दौड़ गए और उन्होंने फायरिंग की हमारी नफरी के ऊपर, SHO के ऊपर भी, हमारी नफरी के ऊपर भी। उसी ज़िम्मन में मुकदमा नंबर 7/20 बजुर्म 324, 353, 186 और 34 थाना कशोबा में 24 जून को दर्ज है। और इस मुकदमा में जो मुल्ज़िम बिलाल है वो गिरफ़्तार हुआ है और उसके इंकशाफात पर शमसुद्दीन और रमज़ान को भी नामज़द किया गया है। ये तीनों इकट्ठे ही जो है ना आमतौर पर ऑपरेट करते हैं और हर वारदात में इकट्ठे नहीं होते, लेकिन शमसुद्दीन के साथ काफ़ी वारदातों में इंकशाफ है कि ये मिलकर जो है ना ये काम करते हैं। और ये जब गिरफ़्तार हुए हैं तब भी ये तीनों इकट्ठे थे, और जब ये गिरफ़्तार हुए हैं तो उस वक्त फिर शमसुद्दीन, क्योंकि ये एक आदी मुजरिम है, ये अपने आप को छुड़वा कर भागा है, जिसको फिर हमारी नफरी ने पीछे इसके भागकर इसे गिरफ़्तार किया है काफ़ी ड्रामाई अंदाज में। तो इन कार्रवाइयों की वजह से जैसा मैंने पहले कहा कि इलाके में खौफ फैल रहा था, बदअमनी फैल रही थी। फिर सीमेंट फैक्ट्री को बार बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में इधर हमारे DG खान के ही जो है ना बहुत से लोग नौकरी करते हैं, उनके घर का चूल्हा जो है इनके साथ मुंसलिक है। तो और इसके अलावा भी हमारे इस इलाके में बहुत अपॉर्चुनिटी मौजूद है सीमेंट फैक्ट्रीज़ की। आपको पता है DG सीमेंट फैक्ट्री के एक और प्लांट की भी जो है ना आजकल बातचीत चल रही है, मज़ीद जो है ना केमिकल और सीमेंट फैक्ट्रीज़ की भी बातचीत चल रही है। तो अगर इस इलाके में इसी तरह बदअमनी होगी और अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता रहेगा तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इधर इस किस्म की इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ के आने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा कदम है उस तरफ कि BMP ने इसमें जो मेन मुल्ज़िम है उसको गिरफ़्तार किया है, और इंशाल्लाह जो मज़ीद मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी जो है ना छापे जारी रहेंगे, कोशिशें जारी रहेंगी।